लेटर वापस भेज दिया द्वितीय अपील के कागज, और उन्होंने कहा कि आपको प्रथम अपील के 45 दिन नहीं हुए हैं, जब 45 दिन हो जाए उसके बाद दोबारा से भेजें आप। अब ये तो एक्स्ट्रा टेक्निकल बातें हैं, एक्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। एक्ट में लिखा है 30 दिन बाद। मैंने सर 40 दिन बाद किया था, उन्होंने वापस भेज दिया कि 45 दिन नहीं हुए आपके प्रथम अपील को, जब 45 दिन हो जाए तो उसके बाद दोबारा से आप भेजें। अब वो मेरे को लेटर वापस मिला, 10 दिन बाद वो मेरे को वापस मिला, फिर मैंने उसको वापस उसको किया, तो इसलिए द्वितीय अपील के लगभग फर्स्ट अपील से 92 दिन हो गए थे उसको। अब उन्होंने, अब दोबारा आपने नहीं भेजा फिर? दोबारा भेज दिया सर मैंने, भेज दिया, लेकिन उनको वो रिसीव हुआ 90 दिन के बाद हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या उन्होंने रिजेक्ट कर दिया? उन्होंने सर अभी रिजेक्ट तो नहीं किया है उसको, इसीलिए ना, पूछना चाह रहा हूँ कि रिजेक्ट कर। रिजेक्ट नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप परेशान मत होइए, रिजेक्ट नहीं कर सकते। थैंक यू सर, एक्ट धन्यवाद में आपका। ऐसा कोई नित्यानंद प्रोविजन जी, ही नहीं है। आप सेक्शन 19 देख लीजिए, अपील का प्रोविजन जो है, उसमें इतना लिखा है कि आपको 90 दिवस के अंदर आप द्वितीय अपील फाइल करनी है। थैंक यू सर। मूल आवेदन के द्वितीय मतलब 90 दिन के अंदर आपको अपील, द्वितीय अपील फाइल करनी है। धन्यवाद सर आपका। चलिए जी नित्यानंद जी, अभी एक वो भाई साहब पूछ रहे थे कि वो गलत जानकारी देने पे क्या कर सकते हैं। तो अभी क्या रिसेंटली मेरा आयोग में जाना हुआ भोपाल, हिंदू लाल। तो मैंने आयुक्त साहब को बताया कि साहब मेरे को गलत जानकारी दी है। तो उनका यही कहना था कि नहीं, आपको जानकारी तो मिल गई ना, गलत सही कैसे हो सकता है ये। मैं बोला गलत सही ऐसे हो सकता है सर कि मैंने मांगी टेंडर की कॉपी, कि आपके यहाँ पे जो टेंडर हुआ है, कितने पैसे में हुआ, क्या हुआ, उसकी कॉपी दीजिए। अब उन्होंने उसकी कॉपी न देते हुए उन्होंने रिसेंटली एक लेटर बनाया, उन्होंने बोल दिया कि हमने तो कैंसिल कैंसिल कर दिया ये। तो अब आयुक्त महोदय यही कह रहे हैं कि नहीं, हम वो जानकारी मतलब जानकारी, सही गलत का फैसला आप अपने अधिकारी से बात कीजिए जाके, जिन्होंने ये दिया है उनके उच्च अधिकारियों को आप कंप्लेन कीजिए। तो ऐसे कैसे हो पाएगा? सेक्शन 18 में लिखा हुआ है कि आप कंप्लेन कब करेंगे। उस पे स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि जब जानकारी गलत उपलब्ध कराई जाए तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये मतलब प्रोविजन है, और ये सूचना आयोग का दायित्व तो है कि वो जानकारी देखे, वेरीफाई करे कि ये सही है कि गलत है। सेक्शन 18 आप देखिए तो उसमें यही स्पेसिफिक कंप्लेंट का पहला ग्राउंड है कि आपको इंफॉर्मेशन अगर गलत और भ्रामक दी गई है तो उसकी आप शिकायत कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि सूचना आयोग उस जानकारी को देखे और ये वेरीफाई करे कि जानकारी सही है या गलत है। उनका तो यही कहना है कि आपको जानकारी मिल गई ना, यही बहुत है, बस सही गलत का आप अपने अधिकारियों से बात कीजिए, हमसे कोई लेना देना नहीं है इसका। हमारा अहिरवार काम है साहब जानकारी कौन है दिलवाना। आपके, आपके आयुक्त, आयुक्त कौन है महोदय, ये आयुक्त कौन डीपी अहिरवार जी। है? और उनका ये भी कहना था कि नहीं, आप एक लेटर में सिर्फ एक जानकारी दीजिए। अब तो सर ऐसा लगता है द्वितीय अपील लगाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वहां पर तो ऐसा ही है कि भाई पहले आप पहले एक उसमें एक दीजिए अपील, वो लेटर, उसके बाद में जानकारी मिल गई, मतलब गलत सही जैसी भी मिल गई आपको मिल गई, इससे बस आयोग को ये होना चाहिए कि जानकारी मिल गई है, गलत सही का कोई मैटर ही नहीं है उसमें। अब उसके लिए भी एक, अगर कोई भी स्पेसिफिक मामला हो तो उसको लेके आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक मामला हो उसको लेके हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्योंकि सर मैं बताऊं, अभी रिसेंट ये अभी क्या है, सूचना आयोग ही थोड़ा सा अपने जो प्रोसेसिंग है वो धीमी है उनकी वजह से लेट जानकारियां मिलती हैं अपन को। अगर वो एक्टिवली काम करें तो अपन को टाइम टू टाइम जानकारी मिल जाए। हमारे केस में ऐसा है, बाकी रीवा में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि मैं जब आयोग गया तो आयोग में लंच टाइम से पहले कोई भी आयुक्त नहीं बैठे थे। लंच टाइम से पहले राहुल सिंह सर को छोड़ के सिर्फ एक ही सूचना आयुक्त बैठे थे अपने यहाँ पे। महेंद्र गुप्ता जी, थोड़ा सा इंतजार करिए आप, और राज तिवारी जी की बात खत्म हो जाए फिर हम आपकी बात को बिल्कुल। हम ये बोलते हैं ना सब, लेट जानकारी मिली। भैया टाइम से जब आयुक्त आके सुनवाई शुरू करेंगे ना, जब आयुक्त ही टाइम से नहीं आ रहे हैं तो टाइम से जानकारी कहाँ से मिलेगी अपन को। 7-8 आयुक्त हैं अपने यहाँ पे, 6-7, सिर्फ एक ही आयुक्त मिले अपन को वहां पे सूचना भवन में, राहुल सिंह सर। बाकी आयुक्त सर लंच टाइम के बाद में आए और जल्दी एक मिनट में उन्होंने सुनवाई कर डाली। हाँ, तो ये अब ये एक बात मैं और आपसे बताऊं कि जो ये सूचना आयोग के मैटर हैं, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति सुनना चाहे तो मुझे ऐसा लगता है कि दिन भर में आप 100 सवा 100 मैटर सुन सकते हैं।
सूचना आयोग के मैटर कोई टेक्निकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू तो है नहीं कि जिसके लिए आपको टाइम लगेगा। पर अब आयुक्त 10 मैटर 20 मैटर रखते हैं दिन में और 15-20 मिनट में सुन के और फुर्सत, ये तो हम लोग सब भी देख रहे हैं क्या पोजीशन है वहां पे। 2-3 कोर्ट छोड़ दीजिए, मुख्य सूचना आयुक्त के भी कोर्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो भी सुनते हैं, और राहुल सिंह सर को छोड़ दीजिए, तो स्थितियां तो बड़ी गंभीर है। मैं आपसे सहमत हूँ, पूर्णतः सहमत हूँ, स्थितियां क्योंकि गंभीर सर है। मैं तो अभी आंखों देखा हाल देखा वहां जाके आयोग में, तब पता चला भैया कि हम तो लेट जानकारी, लोक सूचना अधिकारी क्यों लेट जानकारियां देते हैं और नहीं भी देते हैं, क्योंकि वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको देना है तो ठीक, नहीं देना तो जो आपने एबीसीडी लिख के दे दी उस पे पेपर पे, वो जानकारी मान लेते हैं। अब ये गलत सही का फैसला तो कौन करेगा भाई? आयोग ने तो बोल दिया आपको जानकारी मिल गई, बस खत्म कहानी, उनकी तरफ से मैटर क्लोज। भाई आयोग का दायित्व है कि देखिए कि हमको सही मिली है कि गलत मिली है, ये दायित्व तो उनका तो आयोग यही कहना है आपको जानकारी मिल गई बस बहुत है इतनी, अब ये मैटर क्लोज यहीं पे, उनको मतलब नहीं है सही और गलत का। तो स्थिति बड़ी गंभीर है। अब देखिए तो इसमें इसलिए क्या अब तो है, ऐसा लगता है कि हम क्या करेंगे। सेक्शन जी 18 का ई कहता है, माने अंगा, जो यह तिवारी विश्वास जी, करता है कि उसे अधिनियम के अधीन अपूर्ण भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है। तिवारी जी एक निवेदन करूं? जी हाँ महेंद्र गुप्ता जी बताइए, हाँ बताइए, आप अपनी बात तिवारी रखें। जी एक निवेदन कर रहा हूं मैं। वहां पे मिस्टर संजीव पांडे बैठे हैं विधि विधायी विभाग के, उसी जी कार्य आयोग में। हेलो, जी मेरी जी आवाज जी आ रही है सुन रहा हूँ आपको? मैं। जी सर आप सुन रहा हूँ आपकी आवाज में। हाँ आपकी आवाज आ रही है, आ रही वहां है। पे उसी कार्य आयोग में विधि विधायी विभाग के संजीव पांडे जी बैठे हैं, जो इनके दादा हैं ये आयोगों के। जी उनको जी जी कंप्लेंट इनकी वहीं पे लिख के दीजिए कि ये 10 मिनट आए हैं, और 3-4 लोग अगर इस प्रकार के अगर कंप्लेंट इनको करते हैं और एक विपक्ष के नेता को, तो ऑटोमेटिक अकल ठिकाने आ जाएगी इनकी। मेरे साथ में एक सुखबीर सिंह जी आयुक्त थे पूर्व में, उनके साथ मैंने ऐसा ही किया था। संजीव पांडे जी जो सूचना आयोग में ही बैठते हैं ना? जी विधि विधायी विभाग से है सर वो। नहीं, पर अब शायद वो रिटायर हो गए होंगे यार। मुझे आइडिया नहीं है, पता उनकी जगह पे कोई ना कोई तो आया होगा सर। हाँ, लोक हाँ हाँ, सूचना अधिकारी थे। विधि विधायी विभाग से वो रिटायर हो गए हैं। कोई लीगल एडवाइजर आयोग में इस समय कोई भी लीगल एडवाइजर नहीं है, संजीव मैं पांडे अभी जी बता से रहा मेरा हूँ। अच्छा परिचय था। पराग करकरे जी और संजीव पांडे जी दोनों एक अपीली अधिकारी थे, एक लोक सूचना अधिकारी थे, और मैंने अपने जीवन में ऐसा ईमानदार ऑफिसर पराग करकरे जी जैसा नहीं देखा। नहीं, मैंने मैं तो पराग करकरे तो नहीं, अभी रिटायर है। हो गए, रिटायर हो गए नहीं, अभी पराग 31। करकरे जी है, अच्छा, पराग करकरे जी अभी वर्तमान में है। नहीं, 31 दिसंबर। है उनका नहीं, नाम अच्छा आता सर, है। मैंने अच्छा अभी 31 31 दिसंबर को, दिसंबर ठीक को है, अभी रिटायर हो 31 गए। दिसंबर मेरी को बात अच्छा रिटायर। हुई 31 थी। दिसंबर को होंगे। नहीं तो मुझे मेरी बात हुई थी पराग करकरे जी से, समझिए कि मैंने एक अपील लगाई थी, तो उसमें मुझे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पूछाए थे। नहीं, पराग करकरे साहब बेहद ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। जी जी जी। और नहीं तो संजीव जो पांडे जी भी बहुत होशियार और बहुत कर्तव्य। तो उनके पद पे कोई ना कोई तो व्यक्ति अभी नियुक्त हुआ होगा सर विधि विधायी विभाग से। अभी तक वो पोस्ट खाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। जी उसको भरे जाने के हेलो, लिए महेंद्र कुमार जी, महेंद्र गुप्ता जी और शिवानंद आप जी, लोग जो भी हाँ जी मिश्रा जी, मैं ये कह रहा था कि विधि विधायी विभाग का जो आप बता रहे हैं लीगल एडवाइजर वहाँ पे नहीं है, लीगल ऑफिसर, उसके लिए आप लोग सभी जो भी डिस्ट्रिक्ट से लोग हैं इस तरह से काम करने वाले, जैसे महेंद्र गुप्ता जी हो गए, राज तिवारी जी हो गए, जयपाल सिंह जी हो गए, आप लोग एक लेटर बनाइए और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के नाम लिखिए कि आपके यहाँ पे लीगल एडवाइजर ऑफिसर जो भी आप उनको बोले, तो उनकी पोस्ट खाली हो गई है उनके रिटायरमेंट होने के बाद में। और चूंकि आयोग के प्रकरण जिस प्रकार से हाई कोर्ट में जा रहे हैं और उस पर स्टे लिया जा रहा है, उससे हाई कोर्ट ज्यादातर मामलों में स्टे दे रहे हैं, स्थगन आदेश दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो आयोग है और जो सूचना आयुक्त है जो ठीक ठाक कार्य कर रहे हैं, जो जुर्माने की प्रक्रिया लगा रहे हैं, जुर्माना लगा रहे हैं और अनुशासनात्मक कार्यवाही कर रहे हैं, उनके इस कृत्य पर हाई कोर्ट द्वारा स्थगन दिया जा रहा है, निरंतर स्थगन दिया जा रहा है। और जो हाई कोर्ट में लॉ पैनल है, मतलब लॉयर पैनल है, जो सरकारी वकील है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह सही तरीके से मामलों को आयोग की तरफ से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये लीगल एडवाइजर का जो पोस्ट था सूचना आयोग में, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में,
उसको जल्द से जल्द भरा जाए और इसकी व्यवस्था की जाए, और आवश्यकता पड़े तो अपने आयोग स्वयं अपने वहां पर वकील तैनात करे, जिससे आयोग के जो निर्णय है उन पर हाई कोर्ट द्वारा इतना आसानी से स्थगन ना दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर मामलों में जो भी मामला जा रहा है वहां पे बस आंख मूंद करके स्थगन मिल रहा है। तो हमारे आपकी लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्थगन ठीक है, हम कहते हैं वो मैं 10 साल मामला चलेगा तो क्या होगा। नहीं, शिवानंद जी, इसमें दो विषय मैं भी कहना चाहूंगा। पहला कि जो शिकायत का गुप्ता साहब ने बताया कि संजीव पांडे जी के पास शिकायत करें, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई विशेष मतलब निकलेगा, क्योंकि सूचना आयुक्त एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। इसके लिए राज्यपाल को ही आपको शिकायत करनी पड़ेगी। बिना राज्यपाल के शिकायत के इनको जो कि हटाने का पावर एक सुप्रीम कोर्ट की का रेफरेंस हो, और राज्यपाल ही हटा सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। तो इस मामले पे मुख्य सूचना आयुक्त शिकायत करना और राज्यपाल महोदय को शिकायत करना ही उचित फोरम होगा। उसके अलावा कोई भी अधिकारी इनको पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो मुझे तो ये उपयुक्त तो नहीं लगता। और जहां तक बात आपने कही कि सूचना आयोग के वकील वाली बात आपने भी बताई, तो मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि सूचना आयोग की तरफ से पैनल अपॉइंट है यहाँ पे, और उनके एडवोकेट्स अपॉइंट है। अब दिक्कत ये है कि वो लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। सूचना आयोग की तरफ से एडवोकेट सब हाई कोर्ट में अपॉइंट हो गए हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन जैसे इन चीजों को पैनल को मॉनिटरिंग कौन करता है। ये लीगल एडवाइजर नहीं बैठा है एसआईसी में, तो इनको कौन देखता है कि उनके पैनल सही तरीके से काम करने की नहीं कर रहे हैं। उन पे अंकुश कौन लगाता है, कौन उनका एक तरह से रेगुलर उनकी एक वो करता है, क्या कह सकते हैं अपन, मतलब कैसे उनको देखता है कि क्या चल रहा है इस समय, कौन देखेगा। ये लीगल एडवाइजर का क्या रोल रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। हाँ बताएं मिश्रा जी, इसमें क्या हाँ जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोले। रुक जाओ यार। हाँ मिश्रा जी, आपकी आवाज आ रही, बताएं। हाँ शिवानंद जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे अनुमति दें। मेरे मामले आ रहे हैं और लगातार फोन कोर्ट से आ रहे हैं, तो मुझे अब ऑनलाइन जुड़ना पड़ेगा। जी तो मैं ठीक है, दस्तक करके बैठ जाऊँ। आपसे आज्ञा चाहता हूँ। ओके ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद मिश्रा जी आपका जुड़ने के लिए। वैसे भी मैं टाइम भी सभी से काफी हो गया, आज तो अपन लोग 11 के आसपास। क्षमा जी चाहूंगा, लेट जुड़ा और आप सबके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। अगली मीटिंग में मैं टाइम निकाल के आप सबसे इस विषय में चर्चा करूंगा। मैं क्षमा चाह रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मिश्रा जी को अनुमति दें, और ठीक है, हमने इस विषय पर अन्य जो लोग हैं उनसे हमने चर्चा की थी, तो ये बात सामने आई है महेंद्र गुप्ता जी, कि जो लीगल एडवाइजर की आपने बात करी है, वो वहाँ की पोस्ट खाली होने के बाद ये समस्या यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, आयोग को ही लिखना पड़ेगा, सीआईसी को लिखें। जयपाल सिंह जी, हेलो। ठीक है, मतलब ये जी सर। हाँ जी जी, ये जी इम्पोर्टेंट सर, मैटर जयपाल है। इसमें आदेश अपन करिए सर। सीआईसी को, हाँ हाँ जी 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 जी, तो अपन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं उनको हमें लिखना जी पड़ेगा, और ये बात हाईलाइट करनी पड़ेगी कि जो हाई कोर्ट के द्वारा स्थगन दे दिया जाता है मामलों में, उनको सही तरीके से मतलब एक तरह से पैरवी की जाए, क्योंकि हमारे जो पैरवी सरकारी जो वहाँ पर आयोग के द्वारा रखे गए वकील है, वो सही तरीके से पैरवी नहीं कर रहे हैं। यही नित्यानंद मिश्रा जी ने ये बात बताई थी कि अभी एक मामला आया था डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर का सतना का, जिसमें एक जुर्माने का मामला था। जुर्माने वाले मामले में स्थगन मिल गया, क्योंकि ये उन्होंने कैविएट नहीं लगाई थी, उस समय डिले हो गए थे। फिर बाद में अनुशासनात्मक कार्यवाही का मामला आया, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही में ये कैविएट के माध्यम से वहां पे अपीयर हुए, और इन्होंने अपनी बात वहां पे बताई, क्योंकि ठीक है, आप या हम, हमारी समस्या है, यदि हम कहीं प्रेजेंट होकर के अपनी बात रखते हैं, उसको तरीके से सुना जाता है। बात यह है कि हमारा आपका पक्ष रखने वाला तो कोई होना चाहिए ना। तो उसमें जब इन्होंने कैविएट लगाई तो इनको स्थगन फिर जी नहीं मिला, मतलब बिल्कुल करते सर। हाँ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर को नहीं मिला। और फिर हमने इसमें पता किया तो ये बात पता चली कि आयोग में इस समय कोई भी लीगल ऑफिसर्स की जो पोस्ट होती है वो नहीं है, और इसलिए ये लिखना जरूरी है। आप लोग बस कुछ नहीं, बस एक एक पन्ना एक लेटर लिखना है सीआईसी के नाम पर, मात्र एक पन्ने में जितनी हमने आपको बात बता दी है इतना ही लिखना है कि आयोग द्वारा निरंतर जुर्माने और अनुशासनात्मक कार्यवाहियां की जा रही हैं, इसके बावजूद भी जो लोक सूचना अधिकारी है या डिम्ड लोक सूचना अधिकारी है, वो जाकर हाई कोर्ट से स्थगन ला रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जो लायर पैनल है आयोग का, वो
वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है और उसको सही तरीके से काम करने के लिए एक लीगल ऑफिसर की जो नियुक्ति होनी चाहिए थी, जो अभी नहीं है वर्तमान में, वो रिटायर हो गए हैं, उसको जल्दी से जल्दी भरा जाए और इस बात पर एक नजर रखी जाए कि जो आयोग के प्रकरण जाते हैं तो आयोग के प्रकरणों को सही तरीके से हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट किया जाए, जिससे आयोग की जो सम्मान है और जो आयोग के आदेश हैं उनके प्रति लोगों का एक मतलब विश्वास बना रहे और आयोग सही तरीके से काम करता रहे। मतलब एक बहुत सही तरीके से तो वो इतने में काम नहीं करेगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी हमारे मामले जा रहे हैं वहां पे, जिसमें जुर्माना हम लोग लगवा पा रहे हैं साल 2 साल मेहनत करने के बाद, तो उनमें तो भाई स्थगन ना मिले। बाकी तो आयोग कहीं काम ही नहीं कर रहा है। वो तो हमें पता है कि मैं रीवा संभाग है 1-2 के आप छोड़ दीजिए, तो बाकी आयोग क्या कर रहा है वो आप हम सबको पता है। लेकिन हमारा मतलब है कि लीगल नोटिस के बाद में ये वाला जो पॉइंट है बहुत आवश्यक है, इसको करना हम लोगों को जरूरी है। और एक लेटर मैं स्वयं लिख रहा हूँ और लिख करके मैं उसका फॉर्मेट आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? मैं अपनी तरफ से भेज दूंगा, आप लोग उसी तरह से उसको सर्कुलेट कर दें। महेंद्र जी गुप्ता जी, हम सभी लोग बात करके और हम ऐसा बिल्कुल एक अभियान के तौर पर करके उनको ऐसा करते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये सब व्यापक जनहित के मामले हैं। ठीक है, अभी हमें लगता है कि काफी समय तो हम लोग 1 घंटे पहले से ही क्रॉस कर लिए हैं, लेकिन ठीक है, आज मौसम भी कुछ ठंडा था, कहीं आने जाने का था नहीं, तो हमें लगा कि डिस्कशन होता रहे। और राज तिवारी जी, राघवेंद्र जी, अंसारी जी, आशीष सोनी, महेंद्र कुमार, जयपाल सिंह जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपन फिर अगले संडे को एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।